आज मैं आपको एक ऐसे कातिल के बारे में बताऊंगा जिसने 3 शादियां की और अपनी 2 बीवी को मौत के घाट उतार दिया। इस आरोपी का नाम है मुजफ्फर और इसकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम है नादिया। नादिया से 10 साल पहले शादी करता है। उसके बाद वो उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद ये दूसरी शादी करता है, उसे भी मार देता है कुछ टाइम पहले। फिर ये तीसरी शादी भी करता है। अब तीसरी बीवी का क्या हुआ और दूसरी और पहली बीवी को इसने मारा क्यों, इस हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस कातिल के पीछे जो चेहरा छिपा है उसे हम बताएंगे कि ये कौन है, क्यों करता है ऐसा और इसने ऐसा क्यों किया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिहार के पूर्णिया में 2 दिन पहले जो वहाँ का जलागढ़ प्रखंड एरिया है, वहाँ नहर के पास एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। औरत की उम्र लगभग 35 साल होगी। तो जब उसकी कंप्लेंट होती है पुलिस को, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही ये औरत अपने गांव से अपने ससुराल आई थी। 2 दिन पहले अपने गांव से अपने ससुराल आई थी और ये तब से ही गायब थी एक दिन से। इसके घर वाले, जो लड़की के घर वाले थे औरत के, वो उसका भाई उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उससे कॉल पे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था उस औरत का। फिर वो कंप्लेंट कर देता है, गुमशुदगी का रिपोर्ट, और उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि ससुराल वालों ने कुछ किया है। लेकिन क्या सच में ससुराल वालों ने कुछ किया होता है? फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। पता चल जाता है कि जिस घर में ये लड़की रह रही थी उसका नाम क्या है इस औरत का, और इसकी बॉडी यहाँ कैसे मिली और इसके साथ हुआ क्या है। तो पहला जो शरीर पे, गर्दन पे जो थे वो हाथ के निशान थे। तो ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा था कि इसका कत्ल हुआ है, इसका गला घोंटकर इसे मारा गया है। लेकिन ये है कौन? तो पता, फिर आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि इसका नाम फूगिया खातून है। फूगिया जो कि 2021 में मुजफ्फर नाम के एक शख्स के साथ उसकी शादी होती है। मुजफ्फर के साथ उसकी शादी होती है तो शादी के 1 साल बाद ही दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। मुजफ्फर, फिर लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुजफ्फर फिर डिसाइड करता है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। मुजफ्फर इसको मैके छोड़ के आ जाता है अपने, और ये आ जाता है दिल्ली काम करने के लिए। बिहार से, पूर्णिया से ये दिल्ली आ जाता है और दिल्ली आके ये छोटा मोटा काम करना शुरू कर देता है। ये उससे कम से कम 5 से 10 साल के बीच में 2 से 3 बार मिलते हैं और ये अपने से मैके रहने लगती है। कुछ दिन पहले, यानी आज से 3 दिन पहले, ये जाती है अपने वापस से ससुराल जाती है। तो वो एक चीज़ देखती है जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान इस बात की कि वो देखती है कि उसका शौहर जो है, उसका पति वापस आया है और अपने साथ एक और लड़की को लेके आया है जिसकी उम्र 26 साल होगी। उसका नाम है शाबीना। अपने साथ शाबीना को लेके आता है। ये शाबीना है कौन? 26 साल की लड़की। खुद 40 साल का ये मुजफ्फर अपने साथ 26 साल की लड़की लेके आया। लड़की कौन है? तो पता चलता है ये उसकी तीसरी बीवी है। और जो उसकी दूसरी बीवी थी नादिया, ये तो अभी 2 दिन पहले पहुंची है। ये देख के हैरान हो जाती है। फिर नादिया जो है कि वो, दोनों की लड़ाई होती है कि तुमने तीसरी शादी कर ली, तुमने मेरे को इतने साल मेरा ध्यान नहीं रखा, तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं। इस चीज़ों को लेके दोनों के अंदर लड़ाई होती है। और 2 दिन बाद अब ये घटना सामने आई है कि 2 दिन बाद जो इसकी डेड बॉडी मिली, पुलिस का शक गहराया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहली कड़ी जुड़ी आसपास के गांव वाले लोगों ने पुलिस को एक ऐसी सच्चाई बताई कि पुलिस के भी होश उड़ गए। और जो गांव वाले, उन्होंने कहा कि ये तो भाई साहब पहले से ही अपनी पहली बीवी के कत्ल के आरोप में जेल गया था। तो इसकी पहली बीवी थी कौन? पहली बीवी थी नादिया से ये 10 साल पहले, मतलब 2014 में ये शादी करता है नादिया से इसकी एक बेटी भी थी, जो कि बड़ी बेटी है इसकी, वो अभी भी इसके पास रहती है। और ये अपनी बेटी को 5 दिन पहले ही उसके घर भेज दिया था कि तू बेटी घर चले जा, थोड़ा घूम फिर के आ जा। तो गांव वालों ने बताया कि ये अपनी पहली बीवी को मार देता है, कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद ये जेल भी जाता है, जेल में काफ़ी टाइम रहता है। पुलिस इस बात को पुख्ता करने के लिए कि क्या है गांव वाले सच कह रहे हैं, तो गांव वाले लड़की के घर वालों से बात करते हैं और उनसे बात करते हैं और उसकी क्राइम डायरी निकालते। तो पुलिस भी सन्न रह जाती है। पुलिस को पता चलता है कि अपनी पहली का कत्ल, बीवी का कत्ल इसने किया था, नादिया का कत्ल मुजफ्फर ने। अब मुजफ्फर के तरफ शक की सुई घूमती है कि ये जो इसकी दूसरी बीवी है, इसका कत्ल भी इसी ने किया है। अब पुलिस लड़की के भाई से बात करती है तो लड़की का भाई कहता है कि हमें ये बाद में पता चला था
कि इसने अपनी पहली बीवी का कत्ल किया है, नहीं तो हम अपनी बहन का शादी इससे करते ही नहीं। हमें बात छुपाई गई थी और 2021 में हमारी बहन से इसका निकाह तय कर दिया गया था और इसकी शादी हो गई थी। सोचिए 2021 और आज 2024 है। मैंने स्टार्टिंग में एक डेट बोली थी कि 4-5 साल 4-10 साल हो गए। पहली शादी को हुए थे 10 साल, दूसरी शादी को बस 3 साल हुए थे। 3 साल में ये 1 साल में ही घर छोड़ के चली गई थी। 2 साल से मैके में रह रही थी जो फूगिया थी। तो अब ऐसा होता है कि पुलिस का शक तो गहरा जाता है कि भाई ये मुजफ्फर में ही कुछ गड़बड़ी है, इसी ने किया है। तो पुलिस शक्ति से पूछताछ करती, बुलाती है इसे इंक्वायरी के लिए, तो ये फरार हो जाता है। ये फरार हो जाता है तो पुलिस की पूरी सक्के सुई इसी की तरफ चली जाती है। इसकी दूसरी तीसरी बीवी को भी पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, वो भी फरार हो जाती है और उसका भाई भी फरार हो जाता है। मतलब जो तीसरी पत्नी है वो भी फरार हो जाती है और उसका जो भाई है वो भी फरार हो जाता है। पुलिस का शक एकदम मतलब सच में बदलने लगता है कि इसका कत्ल जो है उस अपनी दूसरी बीवी का, वो मुजफ्फर ने किया। तो मुजफ्फर ऐसा कर क्यों रहा था? तो ऐसा पता चला कि जो पहली बीवी थी, पहली बीवी से भी इसकी बनती नहीं थी। ये थोड़ा साइकोटिक इंसान था, मतलब थोड़ा सा सनकी था। तो ये अपनी बीवियों को बहुत अत्याचार करता था, छोटी मोटी बातों पे मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। घर में कोई उससे बोलता नहीं था, कोई इसे रोकता टोकता नहीं था। इसी चीज़ का प्रमाण ऐसा चढ़ा कि इसने अपनी पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया और इसे वो चीज़ करने में मज़ा आती थी। जो लड़की है, लड़की के भाई ने बताया, जो दूसरी पत्नी थी फूगिया, उसके भाई ने बताया कि ये मेरी बहन को बहुत परेशान करता था, बहुत टॉर्चर करता था, कभी कभी बेल्ट से मारता था। मतलब उसे टॉर्चर करने में मज़ा आता था अपनी पत्नियों को। तो ये पहली पत्नी इससे परेशान हो गई जब उसने उसकी आवाज़ उठाई, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार का आवाज़ उठाना कोशिश की, इनके घर वालों को बताना शुरू किया, इनके भाई बहनों को बताना शुरू किया। तो इसने जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये 3 साल तक जेल में भी रहा। फिर जेल में 3 साल बाद बेल पर ये बाहर आया। बेल पर जब बाहर आया तो इसने एक झूठी कहानी बताई, मतलब फूगिया से शादी करने के लिए उनके घर वालों को बताया कि मैं बाहर शहर में काम करता हूँ और अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, मैं थोड़े दिन बाद दुबई चला जाऊँगा। इस बातों में फूगिया का परिवार पूरी तरह आ जाता है। तो फूगिया की शादी 2021 में इससे करा देते। लेकिन ये जो पहली बीवी को टॉर्चर करता था, वो सेम टॉर्चर इसने दूसरी बीवी के साथ भी करना शुरू कर दिया। 1 साल तक फूगिया ने कैसे भी सहन किया कि चलो ठीक है, पति है, घर वालों ने शादी कराया तो अब ऐसे तोड़ तो नहीं सकते। तो वो आगे भी सहती रही। 1 साल बाद उसने फैसला किया कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। ये उसे छोड़कर चले जाती है अपने मैके। फिर ये वहाँ से चला जाता है वापस दिल्ली अपना जॉब करने के लिए, काम करने के लिए दिल्ली आता है। दिल्ली में ये 26 साल की शबीना से शादी कर लेता है। शबीना का परिवार बहुत गरीब परिवार होता है, तो अपनी बेटी की शादी इस आदमी से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, उम्र का फासला कितना है, उम्र का फासला है 20 साल का उम्र का फासला है। तो अपनी कोई लड़की को क्यों ऐसे आदमी से शादी करवाएगा। लेकिन यहाँ बात थी कि बहुत गरीब परिवार था, लाचार परिवार था, तो अपनी बेटी की शादी करा दिया। उसे भी नहीं पता था कि इसकी 2 शादियाँ हो रखी हैं पहले से और इसने अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया है, जिसका केस मुकदमा अभी भी इस पर चल रहा है। अब क्या होता है कि ये अपनी तीसरी बीवी को लेकर गांव पहुंचता है घर। तब तक इसकी दूसरी पत्नी को पता चल जाता है, जो फूगिया है उसे पता चल जाता है कि एक 26 साल की लड़की को लेकर ये अपने घर आया है। ये भी उसी समय पे पहुंच जाती है ससुराल। जब ये ससुराल पहुंचती है, चीज़ें देखती है, तो दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है और ऐसा आरोप है कि मुजफ्फर तो अभी पकड़ से बाहर है। मुजफ्फर ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को ले जाकर ये नहर के किनारे फेंक दिया। उसके बाद से उसका साथ देने के लिए उसकी तीसरी पत्नी भी थी, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप ये भी लगे कि उसकी पत्नी भी साथ थी, इसलिए उसकी पत्नी भी उसके साथ फरार हो गई, तीसरी पत्नी। और जो उसका साला है, वो है बहनों, ये जो साला है उसका, वो भी फरार हो गया। और ये तीनों अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। लेकिन देखिए मतलब कैसे, मतलब एक शादी किया, एक शादी से उसका मन नहीं भरा तो दूसरी शादी किया, दूसरी शादी से भी मन नहीं करा तो पहली बीवी का कत्ल कर दिया, दूसरी बीवी का कत्ल कर दिया, तीसरी शादी कर लिया है। अब तीसरी बीवी को भी नहीं पता होगा कि वो उसके साथ है, उसका भी कहीं जाके ये कत्ल ना कर दे। अब पुलिस के लिए चैलेंज हो गया इसे ढूंढना। तो पूर्णिया पुलिस इसके पीछे लग गई है और इसको ट्रेस किया जा रहा है कहाँ है। ज़्यादा दिन तक मुझे नहीं लगता पुलिस की गिरफ्त से भाग पाएगा। लेकिन ये एक तरह का सनकी और साइको किलर ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिसने अपनी 2 पत्नियों को मार दिया, 3 शादियां की।
तो ये थी मुजफ्फर की कहानी। मुजफ्फर जैसा कातिल हमारे आसपास हर जगह है। हम समझ नहीं पाते, अगर किसी ने एक बार क्राइम कर दिया है तो हमें ये लगता है कि वो आदमी अच्छा हो गया होगा और अपनी क्राइम, पहले तो अपनी क्राइम के बारे में छुपा लेगा, क्योंकि दूसरी पत्नी को बताया नहीं कि मैं मर्डरर हूँ। अगर पता होता तो उस टाइम पे उसकी शादी नहीं होती। मुझे नहीं लगता उसकी तीसरी शादी भी होती अगर उसे पता होता कि इसने अपने पहले पत्नी का कातिल है ये। तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ऐसी कातिलों का काम ही यही है, अपने राज छुपा कर रखना, फिर उस क्राइम को वापस से दोहराना। तो ये एक तरह से हैबिचुअल क्रिमिनल था। और अगर ऐसे लोग सोसाइटी में रहे, ऐसा कातिल अगर सोसाइटी में घूमता फिरता पाया गया तो ये तो और हत्याएं भी कर सकता है। तो अब पुलिस के लिए चैलेंज और देखना है कि पुलिस कब मुजफ्फर को अरेस्ट करती है, और इसके बाद जो कि केसेस में जो अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा कि क्या क्या मुजफ्फर ने अपनी क्या कहानी बताई, क्यों उसने कत्ल किया और क्या प्रॉब्लम थी उसके। तो ये सब चीज़ें जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तब तक चीज़ें तो निकल कर सामने नहीं आएगी। तो ये तो आज की कहानी थी। और कल की कहानी में मैंने देखा बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त सब कमेंट कर रहे थे मैं आपके कमेंट्स, मैंने कहा ना मैं डेली पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या सुधार करनी चाहिए, क्या चीज़। तो कल बहुत लोगों ने कंप्लेंट की कि आप अपने वीडियो में नीचे म्यूज़िक मत लगाइए। बिल्कुल, मैं आज से बिल्कुल ध्यान दूंगा। मैं अपने जो हमारी एडिटर है मैम है, उन्हें मैं कहूँगा कि आप आज म्यूज़िक मत लगाइएगा। और एक लिखते हैं अनवर जी, लिविंग रिलेशन में मौत का खेल है, जब दिल भर जाए तो, मतलब वही कह रहे कि जब मन भर जाता है तो लोग मार डालते, मर्डर कर देते। क्योंकि कल मेरा लिविंग रिलेशनशिप पे था, 2-4 भाई लोग ने लिखा है कि बैकग्राउंड साउंड मत बजाइए। फिर एक पीसी सुमन लिखते हैं, हाय प्रिवेश, यू आर बैक, ग्रेट टू सी यू, थैंक यू सो मच PS ह्यूमन जी। बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, नितिन पांचाल लिखते हैं, वेरी गुड प्रिवेश भाई। और बहुत सारे लोग हैं जो एक लिख रहे हैं, नितिन एस्पेरेंट की, आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू इन्फॉर्म यू अबाउट हैपनिंग। वो एक सुल्तानपुर का केस लिख रहे हैं। मैं नितिन जी ज़रूर ये केस को पढ़ूंगा और मैं ट्राई करूंगा, अगर ये केस मुझे लग रहा है कि इसमें फैक्ट्स हैं, कुछ है, तो मैं आप तक लाऊं, आप लोगों तक ये सुनाऊं। बैकग्राउंड साउंड इरिटेटिंग है, बिल्कुल बिल्कुल, अब बैकग्राउंड साउंड नहीं लगेगी आज की वीडियो में, तो बहुत और एक जो है SHNN वाला लिखे हैं, SHNN वाला क्या आईडी की नाम भी आप लोग एकदम तरह तरह की रखते हैं, लिख रहे हैं योर वॉइस इज टू लो, मेक योर वॉइस लाउड। तो बिल्कुल ट्राई करेंगे कि मैं आवाज़ थोड़ी सी बढ़वा लूँ अगर मेरी आवाज़ आपको कम लगती है तो। नाइस वीडियो, पुलिस के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा बताया करो। हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं आ रही एक्चुअली, ये लिख रहे हैं शंकर यादव जी। एक्चुअली ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छी आए, कुछ पुलिस ने रिवील किया है, तो मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भी और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा कि पुलिस ने कैसे केस सॉल्व किया, सब कुछ किया। तो ये थे आज के मेरे बहुत सारे जो दोस्त यार हैं, जो चाहने वाले हैं, और मेरे भाई बंधु हैं, सब जो कमेंट्स कर रहे हैं। आप सबके देखिए कमेंट्स फीडबैक में लेता रहता हूँ कि मैं आप तक अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ, क्योंकि बॉस कहते हैं कि क्राइम तक एक फैमिली, और फैमिली का सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।